हेलो गाइस, तो आ चुके हैं डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो पे, जिसमें हम बात करने वाले हैं पर कैपिटल इनकम और अलग मेजर्स की जिससे हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज के बीच। तो चलिए जय श्री कृष्ण का नाम लेकर चालू करते हैं। देखिए, हमें पिछली वीडियो में ये तो पता चल गया कि जो इनकम होती है, जो मनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंट्री के डेवलपमेंट या एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो मटेरियल थिंग है, उससे हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा डेवलप है, कौन कम डेवलप है। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक फॉर यूएसए एंड इंडिया, अलग अलग कंट्रीज के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं इनकम के तरीके। अब सवाल उठता है कि इनकम अगर हमें है, मतलब इनकम से अगर हमें कंपैरिजन करना है तो क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आज इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़, वहीं यूएसए की कुछ 30-40 करोड़ है। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वाजिब सी बात है कि उसकी इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं। भले एक इंसान 10 रुपए कमाए तो 135 करोड़ से तो 1350 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। वहीं एक इंसान यूएसए में 10 रुपए कमाए तो वहां पे तो 40 करोड़ ही हो जाएगी, सॉरी 400 करोड़ हो जाएगी। तो इसलिए हम इनकम को नहीं लेते, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन एक हिंड्रेंस बन जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन हर कंट्री की वैरी करती है, किसी की ज्यादा है तो किसी की कम। इसलिए हमने एक नया सोर्स निकाला जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके चैप्टर से भी और आपके ओवरऑल जनरल नॉलेज के। पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, एक कंट्री की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए 1350 अभी हमने निकाली थी टोटल इनकम और 135, तो 10 रुपए आपकी पर कैपिटा इनकम हुई, ऐसे असम्पशन पे। तो इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कंपैरिजन का। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि यार कंपैरिजन करें तो करें कैसे। इतनी पर कैपिटा उनका इनकम होगी तो हमें पता चलेगा रिच है, या इतनी है तो पुअर है, या इतनी है तो कम है। ये कैसे पता चलेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा। तो इसलिए एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, जो ये क्राइटेरिया डिसाइड करती है कि कितनी इनकम होगी तो वो रिच कंट्री कहलाई जाएगी, या इतनी इनकम होगी तो वो पुअर कंट्री कहलाई जाएगी। तो इनके क्राइटेरिया के अनुसार अगर किसी कंट्री की इनकम $12,056 या उससे अबव है या उससे ज्यादा है तो वो कंट्री कहलाती है रिच कंट्री। और अगर एक कंट्री की $955 से कम है या उतनी है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं पुअर कंट्रीज। ये डेटा है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स निकालती है। अब आप सोच रहे होंगे हमारा देश इंडिया कहां पर आता है, क्या वो पुअर है, क्या वो रिच है। तो इसके लिए आपको गूगल पे पता चलेगा इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1820, 1820, जो आती है लो मिडिल इनकम कंट्री में। है तो लो ही, पर मिडिल में आती है इसमें, ठीक है। तो ये था पर कैपिटा इनकम। अब हमने बात कर ली मटेरियल थिंग की, तो ठीक है कि मटेरियल थिंग से कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है। पर अब बात करते हैं नॉन मटेरियल थिंग, उससे भी क्या इफेक्ट आता है कोई कंट्रीज में या कोई स्टेट्स या सिटीज में। तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो अब हमने बात कर चुके हैं मटेरियल थिंग्स, जो कि मनी होती है पर कैपिटा इनकम के फॉर्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपैरिजन। अब बात करते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स की, कि मनी के अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जो एक डेवलपमेंट ऑफ नेशन में काम आती है। इसके लिए मैंने एक डेटा लिया है जो कि हरियाणा, केरला एंड बिहार, इन 3 स्टेट्स को कंपेयर करेगा। तो चलिए करते हैं चालू। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है 1,80,174, केरला की 1,63,475, बिहार की 34,409। ये हम पढ़ चुके कि पर कैपिटा क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। हरियाणा ने इसमें बाजी मारी है, हाईएस्ट है, और बिहार की या पर कैपिटा इनकम लोवेस्ट है। मतलब हरियाणा के लोग अच्छा कमाते हैं, वेरस बिहार के लोग कम कमाते हैं।
अब बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है? IMR बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। देखिए, इसकी अगर हम बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार है कि कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले, उनका पहला बर्थडे केक भी नहीं कटा, 1 साल की उम्र से पहले मर गए अपॉन डिवाइडेड बाय 1000 लाइव बर्थ। कितनी? 1000 लाइव बर्थ। कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही मर गए अपॉन 1000 लाइव बर्थ, उसको बोलते हैं हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। और ये जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि अगर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट एग्जाम्पल के तौर पर ले 5 है, तो हमें पता चलेगा कि एक स्टेट में 5 बच्चे ऐसे मर जाते हैं 1 साल से पहले। ठीक है, तो हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है 30, वेरस केरला का है 10, बिहार का है 35। तो यहां पर केरला ने बाजी मारी है, केरला का अच्छा हुआ क्योंकि, और बिहार का एज यूजुअल हाईएस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, सेकंड इंडिकेटर। लिटरेसी रेट आपको ही पता है, हर वो इंसान 7 साल के ऊपर जो लिख पढ़ सकता है उसे हम लिटरेट कहते हैं, और जितना हाईएस्ट है उतना अच्छा। ठीक है, हरियाणा का 82% है, केरला का एज यूजुअल 94% है, आपको पता ही है क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, और बिहार का 62% है। तो मतलब केरला में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिहार में कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि हमारा आखिरी टूल है नॉन मटेरियल थिंग्स का। नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस मतलब वही प्रेजेंट एब्सेंट की बात हो रही है, पर नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो ये हमें बताता है कि कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने बच्चे 8th क्लास के जो ऊपर है, हम कह सकते हैं 9 से स्टार्टिंग, 8th क्लास के जो ऊपर है वो रेगुलरली अपना स्कूलिंग अटेंड करते हैं, रेगुलरली अपनी स्टडीज करते हैं, उनको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। और ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो हरियाणा का 65%, केरला का 83%, बिहार का 43%, मतलब इसका वापस हाईएस्ट और इसका लोएस्ट। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो की और आपको समझना है तो इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि अगर एक स्टेट में 100 बच्चे, तो हरियाणा में 61 बच्चे हमेशा स्कूलिंग अटेंड करते हैं 8th क्लास के ऊपर, वेरस केरला में 83 बच्चे ऐसा करते हैं, और बिहार में 43 बच्चे ऐसे होते हैं। इसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 3 इंडिकेटर हमने पढ़े, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम तो सबसे हाईएस्ट थी, वहां के लोग कमाते तो अच्छा थे, पर जो नॉन मटेरियल थिंग्स थी वहां पर हरियाणा ने लैग कर दिया। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो वहां उनकी खराब हो गई। तो इससे हमें एक बात तो पता चलती है कि मनी कैन नॉट बाय ऑल थिंग्स। पैसे से हर चीज नहीं आ सकती, पैसे से आपके पास हेल्थ नहीं आ सकती, पैसे से आपके पास एजुकेशन नहीं आ सकती। अगर आप चाहेंगे भी खर्चा करने, अगर वो लोग नहीं चाह रहे एजुकेशन करना, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर केरला की हमने देखा इनकम तो भले कम थी, पर कैपिटा इनकम, पर उनका इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट सबसे अच्छा, लिटरेसी रेट अच्छा, नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा। तो ये हमें पता चल गया कि मनी भले जितना इंपॉर्टेंट टूल हो, पर नॉन मटेरियल थिंग्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन या डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। बिहार तो एज यूजुअल सबसे लोएस्ट परफॉर्मर है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि केरला ऐसे कर कैसे सकता है? मतलब केरला की भले पर कैपिटा इनकम कम हो, पर उसने अपनी हेल्थ, अपनी एजुकेशन पर इतना ध्यान कैसे दिया? ये क्वेश्चन उठता है। उसका बहुत आसान सा आंसर है कि केरला ने फोकस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने 9th में भी पढ़ा था कि केरला सबसे अच्छा स्टेट है एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, क्योंकि वो ह्यूमंस को डेवलप करने पे अपना पैसा खर्च करता है, अपना पीपल को रिसोर्स बनाता है, और उनके यहाँ पे एडुकेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, हेल्थ सेंटर्स है, जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाई केरला इज सो मच गुड इन द हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप लिख सकते हैं कि उनके पास एडुकेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, केरला फोकसेस ऑन मोर ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट,
तो ये सब पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चालू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।